तो कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर आपके लिए आ चुका है, वो है अर्धवार्षिक परीक्षा का। इसमें आपको मैं बता दूं 100% असली क्वेश्चन दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन रियल साबित होंगे आपके लिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तुलसी के नहीं गाते थे, सूर के नहीं गाते थे, कबीर के गाते थे। तो कबीर वाला आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। सभी बच्चों को मैं बता दूं, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का वास्तविक नाम। पिछले साल भी पूछा था, ये वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था। नागार्जुन का नाम आपका वैद्यनाथ आप बता देंगे सभी बच्चे। अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे, मोबाइल को रोटेट कर लेना तो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। ठीक है, देखिएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम तो ये बता ही दिया। अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्या का बोध करा रहा है, वह कौन सा समास होता है? तो वो होता है द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण होता है और विशेष्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, इस प्रकार से बताना। तो इसमें आंसर क्या आएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि इसमें पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा, ये है पूरिनिपात का क्या अर्थ है? तो पूरिनिपात का मतलब होता है कमल का पत्ता। पूरिनिपात रहत जल भीतर तारस दह न दागी। प्रयोगवादी कवि कौन है इनमें से? प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो आपको इसमें बताना है दोस्तों, और वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, और वो है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये प्रयोगवाद के हैं। तुलसीदास सूरदास भक्ति काल के हैं, याद रखना, भक्ति काल के हैं। ठीक, और महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री है। छायावाद इसमें आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर तो प्रयोगवाद में भवानी जी आ जाएंगे। समास कहते हैं दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ शब्दों का मेल या शब्दों का योग है, तो इसको हम समास कहते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, और वो भी आपकी वार्षिक परीक्षा तक। देखिएगा, रिक्त स्थान में जापान में हिरोशिमा पर बम गिरा, अणु या परमाणु? तो दोस्तों परमाणु बम गिरा था। ठीक है, इसमें आपको परमाणु आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट है सूरदास जी के गुरु का नाम। वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य ये सूरदास जी के गुरु जी थे। छायावाद का प्रारंभ कौन सन में हुआ? तो छायावाद का प्रारंभ 1920 से माना जाता है, 1920 से। एक कहानी ये भी पाठ के लेखक मन्नू भंडारी जी हैं। मन्नू जी भंडारी, मन्नू भंडारी आंसर करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो कायर व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वह क्या कहलाता है? तो भाई साहब वो कर्मवाच्य कहलाएगा, क्योंकि कर्म के अनुरूप बदल रहा है। तो इसमें आपको कर्मवाच्य लिख देना है। ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स आ चुके हैं, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। देखिएगा आपका पहला प्रश्न, इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं। ये असत्य है, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8 भेद। ठीक है ना। कार्तिक आते ही बाल गोविंद प्रभाती गाते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को आंसर के रूप में सत्य बताना है, प्रभातियाँ गाते थे। कविता के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। तो यहाँ आंसर करेंगे सत्य, ये आपकी सही बात है दोस्तों। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था। तो यहाँ पर आप लोगों को असत्य है। ठीक है, रकम रकम का अर्थ तरह तरह के हैं, ये बात आप लोगों को सत्य बताना रहेगा, सही है ये। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, अवधी भाषा का महाकाव्य है रामचरितमानस। अभी सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, और सही जोड़ी आपके लिए मैं मिला दूंगा तो आप खुश हो जाओगे। चलिए मैं आपको अभी खुश करता हूँ। बड़ी टोकरी, बड़ी टोकरी के आगे आपको क्या लिखना है? डोको टोकरी कहलाती थी ये। कहानी, कहानी में आप लोगों को 6 तत्व बताना है। कहानी में 6 तत्व होते हैं। अगला है चौपाई, चौपाई में मात्रिक छंद बताएंगे। पंचवटी 5 वटों का समूह। इसमें पंचवटी क्या है? खंडकाव्य भी है, और ये आपको मैथिल शरणगुप्त। संज्ञा की विशेषता बताने वाले तो विशेषण हो जाएंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जिसे गिना ना जा सके। अगणितीय होता है वो अगणित होता है, तो ये अगणित लिख देना इसमें।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जानकारी सुन लो सभी बच्चे। ऐप पर हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उस पर एक कोर्स 199 का है, ठीक है। तो 6 कोर्स आपको मैंने 6 सब्जेक्ट के दिए हैं, ऑफर भी चल रहा है। अगर आप सारे 6 के 6 चाहिए तो 499 की जो मेंबरशिप ऐप पर मैंने दे रखी है उस मेंबरशिप को परचेस कर सकते हैं। कोर्स आपकी जो हमारी वेबसाइट है वेबसाइट पर भी चल जाएगा और ऐप पर भी चल जाएगा। जीमेल आईडी सेम डालना, ऐप की और वेबसाइट दोनों की लिंक मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी समस्या आती है तो व्हाट्सअप का ऑप्शन वहाँ पर मैंने दे रखा है, हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेबसाइट पर वो व्हाट्सअप का ऑप्शन भी है और ऐप पर भी ऑप्शन दे रखा है। चलिए एक शब्द एक वाक्य वाला उत्तर देख लेते हैं। ये रहा आपका। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? भाई साहब कैप्टन। कैप्टन आएगा इसमें, सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? गीतिका आप लोगों को सिलेबस में नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ, 26 मात्राएं होती है। वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो जोर दिया जाता है तो उसको निपात शब्द कहा जाता है। अगला है, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं। इसमें आपको प्रेमचंद बताना है। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? हरी है राजनीति पढ़ आए, तो इसमें राजनीति लिख देना आप सभी। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? तो कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है कवि लॉन्ग स्टॉक, ठीक है। ये गाइड फिल्म की शूटिंग का स्थान है। बाकी सबको मैंने जानकारी दे दी है। टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, हमारे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, तो इंस्टा पर आप फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं अपडेट लाता रहता हूँ आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।